वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आप लोगों का देखिए, जो कल आपका एग्ज़ाम हुआ था जूनियर एडिट या फिर जूनियर सुपर टेट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, हालांकि हमने कल रिकॉर्ड कर ली थी, अपलोड नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आज हम उसकी डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे। मैथ्स की जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे कंप्लीट सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है भाई, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया है। हालांकि और बताइए मैथ्स का लेवल कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था। ओवरऑल हम इसके बारे में अलग से एक सेपरेट वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्या अच्छा स्कोर है, कितना एवरेज स्कोर बच्चे अटैम्प्ट कर रहे हैं, कितने बच्चों ने पेपर दिया है। तो पेपर तो लगभग अगर हम बात करें 2,74,000 के आसपास बच्चों ने पेपर दिया है, जैसी अभी तक न्यूज़ मिली है। ठीक है, 2,74,000 ने पेपर दिया है वाला। ठीक है, तो चलिए अभी फ़िलहाल हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हालांकि मैथ्स का लेवल जो था अच्छा लेवल पूछा था। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, क्या इजी पेपर पूछा है, नहीं। मैथ्स में तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। अगर इन्होंने बोला है कि 8th लेवल तक, तो आप समझ के चलिए कि ये 10th के भी क्वेश्चन पूछेंगे। अगर 10th का लेवल है तो 10th का आप मान के चलिए कि 12th तक आपको तैयार होकर जाना है। इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें भाई, 2 की पावर x बराबर, पहला ही क्वेश्चन है 111, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर-z। तो अब आप ये देखिए, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 के बराबर बैठ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बराबर में इनके के रख दीजिए। इसके बराबर में क्या रख दें, के रख दें, तो क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x हो गया, और मल्टीप्लाई में k की पावर 1/y बराबर में क्या हो जाएगा भाई, k की पावर 1/z। ठीक है, तो अगर आप इन्हें, आपको पता है अगर बेस सेम होता है तो पावर हम ऊपर एक साथ लिख सकते हैं। तो 1/x प्लस 1/y, तो इधर कितना आ जाएगा भाई, जैसे हमें पता है कि ये कितना है, माइनस है। ठीक है, माइनस है, तो ये आप इधर लेकर आओगे। हाँ, ये माइनस के 1/z हो गया, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये कितने के बराबर आ गया भाई, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, 111 का क्या आंसर हो जाएगा, फोर्थ, 0 इसका सही आंसर है। ठीक है, और देखिए फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 112। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 32 है। ठीक है, यानी कि हमने एक दो नंबर मान लिए, एक्स मल्टीप्लाई वाई, ये कितना है भाई, 32 है। ठीक है भाई, और यहाँ से देखिए, अगर x मल्टीप्लाई वाई अगर 32 दे रखा है, दोनों की प्रोडक्ट, और इसने पूछा है कि इफ़ द एवरेज ऑफ दीज नंबर इज 6, यानी कि दोनों नंबर का एवरेज अगर 6 है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इनका सम निकल जाएगा। तो x प्लस वाई कितना आ गया भाई, 12 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। आप देखिए 8 चौक 32 हो रहा है और 8 4 12, तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इनका फिर क्या पूछा है इसने कि क्यूब पूछा है इन नंबर्स का। तो 8 का करोगे तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512, और 4 का करोगे तो 4 का हो जाएगा 64, इनका ऐड करोगे तो 576 इसका सही आंसर है। ठीक है, 112 का हो जाएगा, थर्ड इसका सही हो जाएगा 576, या फिर 576 इसका सही आंसर है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर इसमें क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड, यानी कि एक सर्कल है उसके, ठीक है, सर्कल के बाहर क्या बन बन रहा है। ठीक है, सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो इसमें पूछा है कि ए बी, यानी कि ये वाला ए बी प्लस सी डी, ये किसके बराबर होगा। तो ये आपने 8th 9th क्लास में ये डायरेक्ट थ्योरम है कि ए बी यानी कि अपोजिट साइड का सम किसके बराबर होता है। जैसे इसका ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, इस वाली साइड के और इस वाली साइड के। तो बचा क्या भाई, ये हमारे पास बच गया है डी ए प्लस बी सी। ठीक है, डी ए प्लस बी सी, यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें, ये एक डायरेक्ट थ्योरम है कि ए बी प्लस सी डी बराबर किसके हो जाएगा, या तो ए डी बोल सकते हो या डी ए, और बराबर हो जाएगा बी सी। ये हमने डायरेक्ट पढ़ रखा है 9th क्लास की थ्योरम है। ठीक है, 9th क्लास में एनसीईआरटी की बुक में है, डायरेक्ट वहाँ से पूछा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला बात करते हैं 114 की, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है साइन थीटा माइनस कोस थीटा की। तो आसान है, 1+1, यानी कि इसका स्क्वायर अंडर रूट में करोगे तो अंडर रूट 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर
115 यानी 115। इसमें कह रहा है 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, यदि 14 मजदूर और लगा दिए जाएं तो ये पूर्ण कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो अब देखिए 21 कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 15 में कर रहे हैं। ठीक है, और 14 और आ गए तो यानी कि 35 हो गए। अब मल्टीप्लाई में x हमें निकालना है, तो आप आसानी से कर सकते हो। 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35 और 7 तिया 21 हो जाएगा। एक मिनट, ये 25 है भैया ना, एक सेकेंड। हाँ, ये 25 है, ये 21 और ये 25 है, और ये हमारा कितना है भाई, ये हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा, है ना, 35, और ये हो गया x। तो 5 पंजे 25 और 5 सत्ते और ये 7 तिया 21 हो जाएगा। तो 15 इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 दिन में ये कर देंगे। ठीक है, या 15 डेज इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड, 15 दिन इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये भी देखिए डायरेक्ट 11th की बुक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11th की बुक में है डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप इधर मोड ले लीजिए, उसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या एक वैल्यू निकल के आएगी -3। एक मिनट, एक वैल्यू निकल कर आएगी -3 और एक पॉजिटिव रूट निकल के आएगा 2। अब इसने सम पूछा है तो सम कितना हो जाएगा, -1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 116 का हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, -1। फिर अगला देखिए, हाँ अगला है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। 2 sin x + 4 cos x + 3। तो देखिए इस 3 को तो एज इट इज़ रहने दो, बाकी इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, तो इसका 2 sin x का हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। रूट में बताया था 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो गया 16 √20 प्लस, और साइड में 3 भी है तो ये इसका आएगा, इसका फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा 2√5 + 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2√5 + 3 117 का 1 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा पर ही हमने बताया था, जो हमारा पेड बैच चला था जूनियर के लिए मैथ्स का स्पेशल। हमने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तब हालांकि बच्चे कहते थे नहीं सर इतना हार्ड पेपर नहीं बनेगा, और कल वो खुद ही कह रहे थे नहीं सर काफ़ी हेल्प मिली है। तो अब पता है क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों को भी अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, 117 का 1। अब देखिए फिर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 118। ठीक है, ये कह रहा है द कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी कि जो कोड है वो उसके रेडियस के बराबर है। यानी कि एक सर्कल है और ये सेंटर हो गया ऐसे, ये कुछ इस तरह से फिगर बनेगी, है ना। जो कोड है वो रेडियस के बराबर है, यानी कि ये तीनों इक्वल है। तो ये एंगल कितना हो गया, 60 के एंगल बन गए। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ये, हाँ कि ना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं ऐसे, ये वाला, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 30 होता है। थ्योरम पढ़ रखी है हमने, पढ़ रखी है ना। जब ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, कितना होता है अपोजिट एंगल का सम, 180 होता है। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, ए इसका सही आंसर है भाई, 150 इसका सही आंसर है। 118 का हो जाएगा 150। अब देखिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। जैसा हमने बताया कि कल हमारा जूनियर एडिट का जो मैथ्स का पेड बैच है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आपका अब क्या है, 20 तारीख से एक पेड बैच शुरू हो रहा है। इसी 20 तारीख से, आज 18 है, 19 20, ठीक है, 2 दिन है आप लोगों के पास। तो 20 तारीख से आप लोगों का क्या है भाई, पेड बैच शुरू हो रहा है। अब ये पेड बैच है किस चीज़ का, यूपी टेट, सी टेट, या फिर आप सुपर टेट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आती है, चाहे वो DSSB ही क्यों ना हो। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपके कॉम्पिटिटिव लेवल की मैथ आती है, जैसे ये कंपटीशन के आते हैं ना, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, जो भी कुछ है वो सब कुछ इसमें कवर करवाया जाएगा। 20 तारीख से पेड बैच स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली यूपी टेट और सी टेट के लिए। आपके एग्ज़ाम से पहले ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, और इसकी फ़ीस कितनी है भाई, इसकी फ़ीस है 199। ठीक है, 199 है, क्योंकि कल हमारा जूनियर एडिट का पेड बैच कंप्लीट हो चुका है। 199 फ़ीस है, और बाकी की डिटेल जिसे बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है, बाइलिंगुअल रहेगा,
और लाइव, अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पाते हो किसी कारण से, तो आप उसे रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाकी की डिटेल आप क्या लिख सकते हो, बाकी की डिटेल आप इस नंबर पर ले सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें डिटेल ले लीजिएगा मैथ की। ठीक है, जो जिसे भी ये बैच लेना हो। ठीक है भाई, 199 फीस है। फ़ी पेड कैसे करोगे, फ़ी आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे गूगल पे के थ्रू, जैसे भी वो आपको इसमें डिटेल बता दी जाएगी इस नंबर पर। ठीक है, यूपी टेट सी टेट ये स्पेशली मैथ्स के लिए है भाई, और बाकी सब्जेक्ट जो भी होंगे वो इसमें फ्री है। ठीक है, उसमें फ्री है। मेन बैच जो है ये मैथ्स का है, बाकी जो आपका जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, वो इसके साथ फ्री दिया जाएगा। क्विज़ वगैरह जो भी कुछ होंगी वो सब इसमें फ्री है, आपको डिटेल इसमें बता दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 119। हाँ 119 की बात करें ना, 118 तो हो गया था, 150 आ रहा था इसका आंसर। 119 देखिए, एक कॉन एंड हेमिस्फेयर हैव इक्वल बेस एंड इक्वल वॉल्यूम, यानी कि दोनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। तो कौन का क्या है, शंकु की अगर हम बात करें तो शंकु का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और अर्धगोले का कितना होता है भाई, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना। तो पाई से तो पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, और इस आर स्क्वायर से एक आर ये कट गया, तो बचा कितना, एच इज इक्वल टू 2 आर बच रहा है ना, 2 आर बच रहा है। तो इसमें हाइट ऑफ कॉन और रेडियस की अगर बात करें तो एच बटे आर की क्या रेशियो आएगा, 2/1 आएगा। तो 2/1 यानी कि फोर्थ इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 119 का फोर्थ इसका सही आंसर है। चलिए अगला है एलसीएम पूछा है। ठीक है, डायरेक्ट हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि नहीं बताई थी इसकी, तो कि अगर रेशियो में ऐसे पूछ रहा है तो आप कितनी आसानी से कर सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, ये 20/3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ द नेगेटिव रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो। तो यानी कि दो हमारे रूट दे रखे हैं नेगेटिव, 2 3, तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है ना, पी की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 2x प्लस 3x बराबर कितना हो गया भाई, p हो गया। तो p की बराबर 5x आ गया है ना। और यहाँ से अगर हम बात करें, इसे ऐसा कर सकते हैं, 6x² बराबर में 54, तो ये कितना आ गया 9, x की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस के 3। और यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो एक पॉजिटिव का रिजल्ट जाएगी, एक नेगेटिव के। तो नेगेटिव वाले की हम बात करें तो 15 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस पी निकालना है हमें। ठीक है, नेगेटिव रूट निकालना है माइनस के पी, तो 15 इसका आंसर होगा पॉजिटिव के। ठीक है, बेशक हमारा -15 आया था, पर नेगेटिव रूट निकालना -p, तो यहाँ पे पॉजिटिव का रिजल्ट आएगा 15। ठीक है, 15 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ द एरिथमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी टू नंबर ए एंड बी आर इक्वल देन। तो देखिए एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों इक्वल हैं, ये तो हमारा डायरेक्ट करवाया हुआ क्वेश्चन है। और इसका सॉरी, इसका जो आंसर है वो थर्ड है। अब देखिए हुआ कैसे है, यानी कि एरिथमेटिक मीन ए बी बराबर सी, जो हमारे पेड बैच वाले हैं वो ज़रूर बता सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, जो पहला ही क्वेश्चन आया था जिसमें 2 की पावर x 3 की पावर y, डायरेक्ट कराया हुआ क्वेश्चन है वो। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि a प्लस बी बराबर कितना हो गया भाई, 2√ab के हो गया है ना। स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर a² प्लस b², ये कितना हो गया 2ab हो जाएगा। और इसे हम लिखेंगे 4ab लिख सकते हैं है ना, 4ab लिख सकते हो। आप इसे इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस के 2ab बराबर 0। ये क्या बना रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहा है। तो ये क्या हो गया, a बराबर b के हो गया, तो इसका थर्ड आंसर हो गया a बराबर b, इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 123, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट ओ ए बी आर रिस्पेक्टिवली 0 0 0 3 5 0, देन द सर्कमसेंटर एंड रेडियस ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी आर। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने पिछले साल का सीटेट का एग्ज़ाम हमने वो पेपर सॉल्व करवाया था, आप उससे भी देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो जिस तरह का पैटर्न है उसी तरह का से आप लोगों को भी अपनी तैयारी करनी होगी। काफ़ी बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम रही है, और ये भी देख लीजिए कि मैथ्स जिसकी अच्छी होगी, जिसने मैथ्स में क्वेश्चन करें उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जीएस आप देखो
जीएस नॉर्मल आई है, जीएस इतनी हार्ड नहीं आई है, जीएस आसान है। ठीक है, जीएस आसान आई है, जीएस पोर्शन आसान है। जीएस क्वेश्चन खैर हमारे जो हमने प्लेलिस्ट बनाई थी उससे भी काफ़ी हेल्प मिली है बच्चों को जीएस में भी। हालांकि हमने जूनियर के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ाया था, सिर्फ वही प्लेलिस्ट जो हमने बताई थी उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन फंसे हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए। तो देखिए इसका अगर हम बात करें ना, इसका है कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये रहे ट्राइंगल, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 0, और ये हो गया भाई इसे ले लो 5 0 है, और ये कितना दे रखा है 0 3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसके पॉइंट निकालें तो इसके पॉइंट कितने हो जाएंगे, 5 5/2, और ये 3 0, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएंगे। ठीक है, एक तो पॉइंट ये आ गए। और इसकी अगर हम बात करें, हमें रेडियस निकालनी है। ठीक है, रेडियस तो इक्वल होगी क्योंकि इसके बाहर क्या है, सरकम सेंटर की। तो रेडियस अगर आप निकालोगे तो रेडियस कैसे निकलेगी, रेडियस निकलेगी भाई आर बराबर में अंडर रूट, ये जो पॉइंट आए हैं इनका स्क्वायर करेंगे, और इसका सम 25/4 प्लस 9/4, 3/2 का स्क्वायर करोगे ना तो 3 3 9 और 2/4, तो 34/4। तो ये आ गया 34/4 अंडर रूट में। ठीक है, तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 5 2 r = 34/4। 1 मिनट, हाँ ये वाला इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला है, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड इज, नॉट गेटिंग अ हेड पूछा है। दो सिक्के एक साथ उछालने पर एक भी हेड के ना आने की प्रायिकता होगी, एक भी हेड नहीं आना है। तो दो अगर हम उछालते हैं तो दो के अगर बात करें, हेड 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 टेल होता है, टेल हेड होता है, और टेल टेल होता है। अब ये क्या कह रहा है कि दो सिक्के एक साथ उछालने पर एक भी हेड के ना आने की प्रायिकता। अब देखिए एक भी हेड नहीं आना है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं, यानी कि एक भी हेड नहीं आनी चाहिए। तो एक ही केस बच रहा है, एक, और ये हो रहा है 1/4, नॉट गेटिंग अ हेड, तो 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला है 125, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब देखिए, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाई फोर्थ, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 इज लेस देन n और ग्रेटर देन 1। तो इसमें देखिए इन्होंने बोला है n⁻10 लेस देन है 1। अब देखिए इसने कह रहा कि इफ ए नंबर, अगर कोई नंबर छोटा है 1 से, ठीक है, कोई नंबर अगर छोटा है 1 से, तो उसकी जो पावर होगी, तो उसका जो रिजल्ट आएगा ना वो भी स्मॉलर ही होगा। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और बाकी देखिए, और बाकी सब कुछ अलग है। ठीक है, तो ये गलत है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें, इन सर्कल और सरकम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर विल बी, इन सर्कल और, 1 मिनट, हाँ, इन सर्कल और सरकम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर विल बी, यानी कि अगर हम बात करें, ये सर्कल हो गया। ठीक है, इसके अंदर हमने स्क्वायर बनाया है, फिर उसके अंदर हमने क्या बना रखा है, उसके अंदर एक और सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो आर अगर हम बात करें, तो इसकी अगर सपोज करो, इसका ये अगर हमने ए ले रखा है या 2a ले लो उसे, तो ये कितना, अगर आर अंदर वाले की ए हो गई, ठीक है, तो बाहर वाले की कितनी हो जाएगी, √2a। ठीक है, अब आपको क्या हमें क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ एरियाज निकालना है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा a², और इसका एरिया कितना हो जाएगा 2a²। तो a² से a² कट जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा भाई 1:2, इसका सही आंसर हो जाएगा। 1:2 इसका सही है, 126 का 4 बिल्कुल सही है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 127, अगर हम बात करें, ठीक है, 127 की अगर हम बात करें, तो ये कह रहा है द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग मोर देन 10, यानी कि 10 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा कितना ये, और लेस देन इक्वल टू 40। तो 6 4 10 और 13, तो टोटल कितना आ गया 13। टोटल नंबर कितने, 13 15 18 और 20, तो 13/20। अब परसेंटेज निकालनी है, गुना 100 कर दो, तो 20 पंजे, तो 65% आ रहा है। ठीक है, 65%, ए इसका सही है, 127 का पहला सही है।
चलिए, हाँ, अब 128 की अगर हम बात करें, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब देखिए कॉस टेन साइन इनमें दे रखा है, तो आप क्या करिए इसे टेन में चेंज कर लीजिए। ठीक है, पहले वाले को इसे टेन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले को अगर आप चेंज करोगे तो ये किसमें हो जाएगा, टेन इनवर्स के हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 हो गया, है ना, 4/3 हो गया। अब आप इनका टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो वो कितना होता है, 5/12 प्लस 4/3, 1 माइनस के टेन ए और टेन बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 4×3 = 12, 5/9। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो ये देगा टेन इनवर्स 63/16 आपको ये आंसर देगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, फिर अगला है टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एट लीस्ट हाउ मेनी इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड। अब देखिए इंडिपेंडेंट, इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न था। इसमें हमने देखा काफ़ी बच्चे 5 बता रहे थे, काफ़ी अब यूट्यूब चैनल पे भी कुछ बता रहे थे कि 5 होगा, 4 होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है भाई, इसका 4 होगा, 4 इसका सही आंसर है। हमें सिर्फ 4 साइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, 4 साइड की ज़रूरत होती है। वो लॉजिक बता रहे थे कि भाई 4 साइड और एक क्वाड्रिलेटरल, वो एक डायगोनल ना, 5 नहीं होते, 4 साइड की ज़रूरत होती है। अब जैसे पैरेललोग्राम को भी हम क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। ठीक है, 4 साइड है, वो क्वाड्रिलेटरल होता है, तो हमें डायगोनल की ज़रूरत नहीं है, 4 साइड हो। तो 4 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बोलने के लिए। फिर अगला है लार्जेस्ट नंबर अमंग्स द नंबर। अब देखिए ये तो छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 0.3 के आसपास देगा, और ये आप इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो 0.81 देगा, यानी कि लगभग ये भी 0.9 से छोटा है। 0.9 का वो करोगे क्यूब तो 0.729, ये 8 के आसपास, 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.9 ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 0.9 ही बड़ा है, लार्जेस्ट नंबर पूछा है। 131 की अगर हम बात करें, फॉर हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ n द इक्वेशन a⁻2n² + 2 = 1 हैज़ अ सॉल्यूशन। तो इसके 0 सॉल्यूशन होंगे। 131वें का 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर अगला है 132, इफ द डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज इतना द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स व्हेन दे टचेज ईच अदर एक्सटर्नली इज 8। अब देखिए इन्होंने कहा क्या है, ये बोला है कि जब दो सर्कल किसी को ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है, एक तो ये केस है, ठीक है, जब ये ऐसे टच कर रहे हैं तो इनके रेडियस का जो सम है, यानी कि अगर आप सपोज करो इसे आर ले लेते हैं और इसे आर ले लें, तो इनका जो सम बैठ रहा है ये कितना है भाई, 8 है। ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल की बात कर रहे हैं जब ये आपस में टच कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ, कोसेंट्रिक की बात कर रहा है ना। अच्छा, दो कोसेंट्रिक सर्कल की जब, यानी कि इनकी रेडियस का जो सम है, यानी कि जो इनकी रेडियस का जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो 2 है। हालांकि इतनी डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ये 8 आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालनी बड़े वाले सर्कल की। तो आप यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये 5 है, ये 3 है ना, और ये 5 और 3 वैल्यू सेटिस्फाई करी, तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 132 का सेकंड इसका सही आंसर है। हालांकि उसमें डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते थे। ठीक है, 132 का 2 इसका सही आंसर है, 5 वैल्यू सेटिस्फाई कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, इफ x की पावर 3n + y की पावर 3n इज डिविजिबल बाय x + y, देन, तो ये तो आप सभी को पता है कि वो x + y से एक तो डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, और दूसरा आपको क्या याद रखना है, चौथा वाला इसका सही है कि n इज लेस देन और ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, तो ये इसका सही होगा। ठीक है, 133वें का डी। अच्छा, बाकी का जैसे हमने बता दिया कि आपका यूपीटेट और सीटेट के लिए पेड बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जिसको भी वो बैच लेना है भाई, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 8126072911। इस पे आप बाकी की डिटेल ले लीजिएगा। ठीक है, फीस क्या है, फीस 199 है। आपके एग्ज़ाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करवा दी जाएगा, तो आप लोग जिसको भी चाहिए वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है भाई डिटेल। ठीक है, बाकी का जो आपका मतलब 20 तारीख से क्लासेस रिज्यूम हो रही हैं यूट्यूब पर भी, जो फ्री कंटेंट रहेगा वो इसके साथ तो फ्री रहेगा ही रहेगा।
ठीक है, बाकी के सब्जेक्ट का भी, साइंस वगैरह जो भी कुछ है वो सब फ्री रहेगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। अब देखिए इसके क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, रियल सॉल्यूशन निकालने तो एक्स की वैल्यू को, एक मिनट, हाँ, एक्स की वैल्यू को इसे 3 को उठा के इधर ले आइए, x-3 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या है, जब आप इसे उठाकर ले जाएंगे ना इधर, ये देखो इसे उधर इधर ले जाओगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वो सॉरी माइनस के 9 होगा। एक मिनट, इसे जब आप उठाकर इधर लेकर आओगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 9, और ये माइनस का तो है, माइनस प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। और इस 3 को उठाकर इधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस के x-3, और ये कितना हो जाएगा भाई, इधर बच गया आपका 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो सिर्फ एक ही रियल सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी कि ओनली 1 रियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन पूछा है ना, तो एक इसका सही आंसर होगा 134वें का, एक इसका सही आंसर है। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ x माइनस वाई एंड y माइनस 2x आर टू फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर। हालांकि इसे बेसिक से ही करना था, ठीक है, बेसिक से ही करते हैं आप लोग, ठीक है, रूट्स वगैरह निकाल के। तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें जो लैम्डा की वैल्यू आ रही थी, लैम्डा की वैल्यू आएगी आपकी 11/4, और ये आएगी भाई माइनस के 3/4, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 135वें का सेकेंड। ठीक है, बेसिक से करना, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर ना हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे आपको। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। इफ इन द एडजेसेंट फिगर पी ए पी बी आर टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड ए पी बी, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यू बी विल बी, ए क्यू बी निकालना है ना, मतलब ये वाला। तो अब देखिए अगर ये 30 दे रखा है, आप समझिए ये 30 दे रखा है, ये 90, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 150 हो गया है ना, ये 150 हो गया, तो ये इसका कितना हो जाएगा, ये जस्ट हाफ हो जाएगा, तो 75 इसका सही आंसर है, 136वें का सी, 75 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए 137 की अगर हम बात करें ना, सिंगल थ्रोइंग ऑफ डाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4 इज 1/3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और लेस देन 4 विल बी। सिंगल थ्रोइंग ऑफ डाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4, टू 1/6, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, या तो 4 आना चाहिए या फिर 4 से कम आना चाहिए। ठीक है, 4 हो, अब जैसे डाइस उछाल रहे हैं तो डाइस 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है ना भाई, इस केस में कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए अगर बात करें या तो 4 आए या 4 से कम आए, तो 4/6, तो 2/3 आ रहा है क्या, हाँ 2/3 आ रहा है, तो 2/3 इसका सही आंसर है, 137 का एक इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 138, द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज। ठीक है, तो 138 वाले को भी क्या कर सकते हो, सेमी सर्कल में, हाँ ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, ये कुछ सेमी सर्कल है, और इसके अंदर क्या है, एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये ट्राइंगल है। चलो फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, एरिया निकालना है ना, एरिया निकालना है, रेडियस हमें 3 दे रखी है। अगर रेडियस हमें 3 दे रखी है तो देखिए ये सपोज करो ये सेंटर है, ये 3 है, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, पूरा कितना हो जाएगा 6 है ना, पूरा कितना हो गया 6 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट लगा दीजिए, हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 6, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 9 सेंटीमीटर, चौथा इसका सही आंसर है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर सही होगा। ठीक है, हाँ फिर अगला देखिए भाई, अगला इसने क्या बोला है कि द नंबर 23 पॉइंट, यानी कि P/Q की फॉर्म में आपको सॉल्व करना था, इंटीजर वैल्यू है, तो आपको पता है इसे आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 23 प्लस 43/99 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेना, एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट छोटा सा अगर आप लॉजिक लगाए, जैसे ये बैठेगा 9 3 जा 27, यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें 9 3 जा 27
और 7 और 3 10, यानी कि लास्ट में 0 बचेगा। समझ रहे हो? लास्ट में क्या बचेगा? लास्ट में 0 बचेगा। अब देखिए लास्ट में 0 किस वैल्यू के बराबर में बच रहा है? तो ये तो 3 बच रहा है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब आप खुद सोचिए कि 2320, अगर ये 0 बच रहा है, नीचे 100 है, तो ये तो 0 से 0 कट जाना चाहिए था, तो ये भी नहीं होने का। तो इसका एक ही आंसर बच रहा है 2320/99। तो ये भी हमने बताया कि कई बार कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, आप थोड़ा सा यूनिट डिजिट से भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो मैथ में, है ना। डायरेक्ट पता चल रहा है 9 3 जा 27 और 7 3 10, यानी कि यूनिट डिजिट देखनी थी, 0 बच रहा है। अब 0 से तो डायरेक्ट 2 ही ऑप्शन हट गए, इसे भी हटा सकते हो क्योंकि नीचे 100 है, 0 से 0 कट जाएगा, 232/10 आ रहा है, वो आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर 2320/99, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। चलिए अगला है 141। 141 की अगर हम बात करें कि ए पर्सन प्रिंट्स द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस और गिव 30% डिस्काउंट टू हिज प्रिंसिपल प्राइस। तो ये हमने बता रखा है कि अगर सेम वैल्यू को घटाया बढ़ाया जा रहा है तो इसमें जो होता है हमेशा लॉस होता है। और कितने का होता है? आप इसे डायरेक्ट रख दीजिए 30 गुना 30/100, तो 0 से 0 कट गया, 3 3 9, तो 9% का क्या होगा? ठीक है, 9% का लॉस होगा, ये है। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन का ये थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ठीक है, हम इसे कमेंट में एक बार चेक करके पिन कर देंगे। 142 वाला देखिए, 148, द एम्प्लॉयर डिक्रीज द नंबर ऑफ हिज एम्प्लॉय इन द रेशियो 10:9, 10:9 में, ठीक है, और उनके वेजेस जो है वो बढ़ा दिए गए हैं 11 से 12, 11 से 12 बढ़ा दिए गए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना था, आप इनको डायरेक्ट एज इट इज मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 110 बन रहा है और 12 निम्मा कितना होता है भाई? 108 कट रहा है क्या? हाँ कट, बिल्कुल कट रहा है। ये 55 हो जाएगा और ये 54 हो जाएगा, तो 55 54 इसका सही आंसर हो जाएगा। 148 का 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है A+B/B+C+C+A का जो हमें रेशियो दे रखा है वो इतना दे रखा है। अब आप इसमें क्या करिए, आप इसे तीनों का ऐड कर दीजिए, ठीक है, तीनों का ऐड करोगे ये हो जाएगा 8 7 15 और 6 21, 21 हो गया। पर यहाँ पे अब आप देखेंगे ये कितना बच रहा है? 2A+B+C आया ये, है ना। तो 2 से वोट करिए तो 10.5 आ जाएगा A+B+C का रेशियो। अब आप इसका अलग अलग से भी निकाल सकते हैं, जैसे A+B+C का हमारा जो कितना आया है, ये कितना आया भाई? 14 दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व कर रखा है ना। उन रेशियो के बराबर आप लोगों को रेशियो से अकॉर्डिंग ये कितना आ रहा है हमारा? 10.5 आ रहा है, और ये कितना जा रहा है? ये हमारा 14 जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें ये कितना आ जाएगा? 7, 1/7 रेशियो में 7 आ जाएगा, 5 और दूसरा 8, ये 9, ठीक है, 7 5 9। एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये आएगा भाई। अच्छा आप खुद देखिए, एक मिनट, हाँ ये इसका सही आंसर है, ठीक है, रेशियो पूछा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AOB इज 60 डिग्री, देन फाइंड ऑफ द वैल्यू ऑफ AEB। AEB निकालना है, तो अब आप कैसे निकालोगे? ये 60 है, ठीक है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? इसे एक्सटेंड कर दीजिए आगे, ये वाला, इसको हम एक्सटेंड कर दें अगर आगे, तो ये 60 है, ये कितना हो जाएगा? इसे हम बोलेंगे ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है, आधा होता है क्योंकि हमें पता है सेंटर पे बन रहा है सर्कल। तो ये कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा 30। जब ये 30 है तो अब आप देखिए ये एक इस तरह से, ठीक है, ये 130 बन रहा है। आमने सामने का एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 150 इसका सही आंसर है। 105 का 150 का आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है।